हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ टीईटी 2024 के लिए अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसका कि नोटिफिकेशन आ चुका है और हम इसके कई पार्ट्स बना चुके हैं। आज हम मैथ सब्जेक्ट में पेपर 2 के लिए पीवाईपी 2017 मतलब प्रीवियस ईयर पेपर 2017 में जो पेपर हुआ था उसका पार्ट बाय पार्ट हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आज ये हमारा दूसरा भाग है। इससे पहले जो भी 2016 के लिए भी बना चुके हैं, सीजी हॉस्टल वार्डन का भी बना चुके हैं वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये जो सीरीज चल रही है आपकी, उसमें सीजी टेट में 2016 से लेकर 22 तक जो भी टेट में प्रश्न आए थे उनका संपूर्ण हल आपको विस्तार पूर्वक बनाया जा रहा है। तो चलिए इसी संदर्भ में आज हमारा ये 2017 का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं गणित के लिए। तो सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में आपको कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे एक नज़र आपको मैं बता देता हूं। आपको आज कौन कौन से टॉपिक से वीडियो मिलेंगे। तो ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा आंकड़ा है, ठीक है। ये एक नियम पर आधारित है। ये हमारा गणित शिक्षण पर आधारित है। ये हमारा रेखा गणित पर आधारित है, त्रिभुज के प्रश्न है, ज्यामिति का प्रश्न है। ये हमारा प्रतिशत वाला प्रश्न है और ये हमारा गणितीय शिक्षण से संबंधित प्रश्न है। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है, मतलब मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति द्विविमीय वाला है। और ये हमारा दंड आरेख है, मतलब ये सांख्यिकी के संबंधित प्रश्न है। और फिर ये हमारा फिर से सांख्यिकी का है, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से आज के ये आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबको हम लोग एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये वाला प्रश्न हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो जब संख्यात्मक आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाए जिसमें एक बाल्टी बराबर 1000 क्विंटल दूध निरूपित करती है। देखा जाए अगर ये प्रश्न को तो एक प्रकार से आपका एक ही नियम भी लग रहा है और सांख्यिकी भी लग रहा है कि वो प्रदर्शित। तो देखो मैथ्स का जो कॉम्बिनेशन है, एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप किसी मैथ्स में इसको ऐसा पर्टिकुलर में रख के अगर ये इनकेस करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वो असंभव नहीं, मतलब कुछ संभव उसकी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं गणितीय जो चीजें हैं एक दूसरे से इंटरलिंक रहती है। तो चलिए सबसे पहले एकदम सिंपल सा सवाल पूछा है कि अगर मेरे पास 1000 क्विंटल दूध है, 1000 क्विंटल अगर दूध है, उसको एक बाल्टी के चित्र से प्रदर्शित करते हैं, एक बाल्टी बनाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर अगर 6500 क्विंटल दूध है, ठीक है। अब इसको 1000 के लिए एक बाल्टी, ठीक, 6500, 6500 को हम लोग और किस भाषा का प्रयोग करते हैं? 6500, 6500 मतलब 6500, 6000 और आधा, आधा हजार और, तो इसका मतलब 6 और आधा बाल्टी, 6.5 बाल्टी का यहाँ पर प्रयोग होगा। बात खत्म। देखो कितनी आसानी से, ऐसा नहीं गणित हर बार आप कोई एकदम सूत्र ही याद करोगे, एकदम लॉजिकल मैथ्स पूछता है, ठीक है। बिल्कुल मैथ्स पूछता है, व्यापम लॉजिकल मैथ्स पूछता है भाई मेरे। अब ये तो थ्योरी है ना, गणित शिक्षण से संबंधित है, इसमें कोई हल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है? गणितीय विधि। भैया गुणा करना एक गणितीय विधि है, ये आंसर तो होगा नहीं। गणितीय संकल्पना, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो भैया गुणा करना एक कॉन्सेप्ट है,
ठीक है। उसके बाद लिखा है गणितीय फलन। तो फलन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को लेकर कोई अगर मान में परिवर्तन करें, एक संख्या दूसरी संख्या से संबंधित होकर कोई मान में परिवर्तित हो, मतलब एक संख्या को दूसरी संख्या संबंध, एक राशि की दूसरी राशि से संबंध करेंगे तब हमारा फंक्शन बनता है, फलन बनता है। तो ये गुणा करना ये तो सीधी सीधी प्रक्रिया है, फलन तो है नहीं। क्लियर हो गया बात। तो चलिए, एक निश्चित राशि दे दिया गया है, यहाँ पर अनिश्चित होती है। क्लियर हो गया बात। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या नहीं है पूछा है ना, याद रखेंगे, बिल्कुल सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि एक शब्द से पूरी बदल जाएगी, आंसर ही बदल जाएगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है ज्यामिति से संबंधित, है ना। जितने प्रश्न दिए हैं लगभग थोड़ा सा सिंपल ही है, दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको पहले चित्र में बोला गया है क्यूटी मेरा लंबवत है पी आर पर। ये जो क्यूटी दिख रहा है ना आपको, क्यूटी पाई, है ना, ये क्यूटी, ये लंब है, लंब है मतलब कितना डिग्री बना रहा है भैया, 90 अंश। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया है। फिर बोला है टी क्यू आर, ये देखिए टी क्यू आर ये भी दे दिया है 40 अंश इत्मीनान से। फिर क्या दिया है भैया, एस पी आर। देखो प्रश्न को बड़े इत्मीनान से पढ़ो, पहले हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, व्यापम में पर्याप्त समय रहता है, क्योंकि वो मैथ से ऐसा देता है कि ट्रिकी रहता कम है, लॉजिकल ज्यादा रहता है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल ज्यादा रहता है। ठीक है, मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ। एस पी आर, एस पी आर आपका दे दिया है 30 डिग्री। क्लियर हो गया बात। अब जरा इसको गौर फरमाइएगा, बिल्कुल हमको एक्स निकालना है और वाई भी निकालना है, एक्स भी निकालना है और वाई भी निकालना है। इसको कई तरीके से आप बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको और भी तरीके, गणित को बनाने के कई तरीके होते हैं, आप अपना यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए आप। ये देखो कुछ दिख रहा है, ये आपको बिल्कुल चित्र बनाया हूं, स्पष्ट दिख रहा होगा, बिल्कुल हूबहू ऐसी ही दिख रहा है। क्या हो गया भैया, इसका नाम क्या होना चाहिए, देखो टी क्यू आर। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा था कि नहीं, बिल्कुल। ये आपका दे दिया है 40 डिग्री। ये लंबा है मतलब कितना डिग्री हो गया, 90। अब आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाओगे तो 180 अंश आता है। और यहाँ पर आपको दे दिया है एक्स, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल 40 90 130 होता है, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 50 हो जाना चाहिए। 50 से ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सतर्क रहें, सावधान रहें। नॉन ऑफ दिस भी दिया है, क्या पता 50 तो आ रहा है लेकिन दूसरा वाला नहीं आया, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई मेरे। हैं, इतनी हड़बड़ी में मत वहां पर डाला करो, गोदा मत करो वहां। समझ रहे हो बात को, यही गलतियां होती है। भले आएगा अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको दो चीजें, अगर यहाँ पर देखो, अगर कोई पूरा श्योरिटी होता 50 के बाद और कोई 40 होता, या कोई दूसरा नंबर होता यहाँ पर, ठीक है, 90 कुछ भी रहता, तो आप चेक नहीं करते तो भी बन जाता, सीधा मार सकते थे। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना भैया, यही छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान देना होता है परीक्षाओं में। ठीक है, नॉन ऑफ दिस दिया है मतलब यहाँ पर 50 के बाद दूसरा वाला भी बदल सकता है, संभावना है। तो चलिए, ये देखो मैं एक चित्र बना रहा हूं आपको, आपको दिख गया होगा इस त्रिभुज का नाम क्या है। इस त्रिभुज का नाम है पी एस आर। अब यहाँ पर मेरे को ये 50 मिल गया, और ये कितना मिल गया भैया, 30 मिल गया। बात समझ में आ गई। तो चलिए ये अपन का ये थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, देखो ये कहां तक गया है, क्यू तक, और इसी का नाम है वाई। तो आपने बहिष्कोण का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बहिष्कोण मतलब होता है अगर त्रिभुज है, उसके कोई भी आप भुजा को बढ़ाओगे सीधा तो बाहर में एक कोण बनता है। अब इस बहिष्कोण की खासियत क्या होती है आपको बताता हूं। इस बहिष्कोण की खासियत ये होती है कि ये अपने पास वाले को छोड़कर, मेरी बात को समझ लो ध्यान से, अपने पास वाले को छोड़कर अंतः सुदूर, अंतः माने अंदर की ओर, सुदूर माने उससे दूर, जो भी रहेंगे बाकी दो लोग उनके योग के बराबर होगा। मतलब जो बाहर वाला कोण है अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है, ये नियम है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हो गया 30
और ये हो गया 50। 30 और 50 कितना हो गया? 80। भले आंसर आया, आप श्योर होके बोल सकते हो। ठीक है, इसको बनाने का एक और तरीका था, है ना। ये देखो, ये 30 50 80 होता तो ये हो जाता मेरा 100, होता कि नहीं? अब ये 100 होता तो ये बाहर वाला पूरा एक लकीर में 180 होता। बच्चा बच्चा जानता है उसको। जब इसको 100 कर लिए तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सबका एक ही फंडा है, आंसर वही आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर रख सकते हैं कि ये हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल, बढ़ने का तो वक्त आ ही गया है। अब देखो, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है भाई। एक परीक्षा में राम अशोक से 20% अधिक, किंतु राजेश से 10% कम प्राप्त करता है। ठीक है, कम अंक प्राप्त करता है। यदि अशोक के द्वारा प्राप्त अंक 1080 हो तो राजेश द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, जबकि कुल अंक 2000 है, क्या है? आपने इस प्रश्न में क्या नोटिस किया? मैंने तो एक चीज नोटिस किया कि भाई इतना कोई चीज है उसको सिंप्लीफाई के बजाय, देखो लॉजिक वही लगेगा, परसेंटेज का नियम वही लगेगा, लेकिन जिस तरह से ये उससे ऐसा संबंध देता है ना, फिर समझ लीजिए उसमें टाइम लगने वाला है। आप उसमें ट्रिक नहीं लगा सकते। ट्रिक किसमें लगाओगे? आपको सीधा सीधा पूछेगा, सीधे बात करेगा, मतलब आप ट्रिक लगाओगे। ठीक है, यहां पर लगेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार लगाना पड़ेगा, एक ही कार्यक्रम को कई बार करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न में क्या बोला गया है। ठीक है, अब यहां पर बोला है भैया, राम जो है अशोक से 20% ज्यादा पाता है और राजेश से 10% कम। ठीक है, तो इसका मतलब राम का संबंध अशोक से भी है और राम का संबंध राजेश से भी है। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको जो बंदा सब दोनों के साथ संबंध बना रहा है उसको हम क्या करेंगे? बीच में रख देंगे। तो राम, अब ये जो राम है ना, वो अशोक से, किससे भैया? अशोक से ये 20% ज्यादा होता है। ठीक है, परंतु राजेश से, है ना, राजेश से ये क्या है? 10% क्या हो गया? कम हो गया। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गया? बात स्पष्ट हो गई? तो चलिए बढ़ते हैं अगले। अब ये क्या हो रहा है? अशोक का जो नंबर है वो दिया है 1080। अशोक ने 1080 नंबर प्राप्त किया हुआ है। समझ रहे बात को? अब इससे 20% ज्यादा, तो जो भी 1080 है उसका 20% अगर ज्यादा कर दोगे, ठीक है, तो ये 1080 जो है उससे 20% ज्यादा, तो आप पहले 20% निकालोगे, फिर उसको उसमें फिर जोड़ोगे। उससे अच्छा क्या काम करो, 100 में 20 बढ़ रहा है, मतलब अब इसके पास हो गया 120%। सीधी सी बात है। और प्रतिशत का मतलब होता है 1080 गुणित 120, प्रति माने बटा और शत माने 100। डबल जीरो लग रहा है भाई मेरे? ठीक है, अभी आ गया 12×8 = 96, 1296 आ गया ये। मतलब राम का जो प्राप्तांक है या राम को जो नंबर मिला, परसेंट में तो 20% ज्यादा है किससे? अशोक से। और नंबर में कितना है? 1296। अब ये बोला है भैया कि राजेश से वो 10% कम पाया है, माने राजेश का यदि 90% करोगे, राजेश जो भी पाया था तो राजेश से 10% कम करोगे, मतलब राजेश का अगर 90% बनाओगे तो राम के बराबर आ जाएगा। और राम कितना पा रहा है भैया? 1296 का मतलब होता है गुणा। तो जो राजेश ने जो पाया वो क्या हो जाएगा? देखो यहां पर गुणा, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, 90 बटे कितना हो जाएगा? 100, जो कि आपका आएगा 1296। क्योंकि राजेश से 10% कम पा रहा है राम। बात को समझो, राजेश से 10% कम पा रहा है कौन है? और राम। तो राजेश से 10% कम पाया, मतलब राजेश जितना पा रहा है उसका 90% ही कौन पाया भैया? राम पाया। और राम ने कितना पाया? 1296 पाया। जीरो से जीरो काट दीजिए तो हमारा यहां से निकल जाएगा राजेश का। ठीक, तो राजेश का कितना निकल गया भैया? 1296। ये 10 गुणा हो जाएगा और बटे में 9 आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 144 आ गया।
जो कि आ गया 1440। अभी आंसर पूर्ण नहीं हुआ है भाई। अब बोल रहा है भाई अगर टोटल नंबर मेरा 2000 का प्रश्न था, 2000 नंबर था टोटल, तो राजेश का प्रतिशत, मतलब राजेश 2000 में कितना पाया है भैया, 1440 पाया है। तो चलिए, तो राजेश का प्रतिशत, तो दुनिया में अगर किसी का भी प्रतिशत निकालना रहे तो हमारा राजेश का जो परसेंटेज है वो कितना पाया है, 1440। कितने में पाया है, 2000 में। तो गुणित में क्या लगा लेना है, 100। तो ये राजेश का प्रतिशत निकल जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, दो का एक बार में और दो का 72 बार में। तो 72% राजेश ने पाया है 2000 का अगर पेपर है तो। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से एक एक करके एक एक कॉन्सेप्चुअल से देखो इसको हमको क्या करना है, बनाना था। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। आप चाहते तो इधर राजेश से शुरू कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, अगर कॉन्सेप्चुअल आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड ऐसी ही बढ़ जाएगी, ठीक है। छूटना नहीं चाहिए, मुद्दा ये है। अब यहाँ पर देखो एक हमारा गणितीय शिक्षण से संबंधित एक थ्योरेटिकल प्रश्न आ गया है। अध्ययन कक्ष मूल्यांकन सबसे अच्छी विधि किसके लिए है। मतलब कक्षा में अध्ययन के दौरान जो हम लोग परख करते हैं उसका सबसे अच्छा विधि क्या है, ज्ञान परीक्षण, सृजनात्मक सोच परीक्षण, व्याख्यान में से विद्यार्थी की विषय ग्राह्यता परीक्षण और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ज्ञान का परीक्षण लेना है तो अलग से टेस्ट लेना है, सृजनात्मक है तो भी अलग से आपको ये करना है। लेकिन अध्ययन कक्ष मूल्यांकन, मतलब अध्ययन कक्ष के दौरान मूल्यांकन अगर करना है तो आपको पढ़ाते पढ़ाते, मतलब व्याख्यान करते करते विद्यार्थियों की विषय ग्राह्यता परीक्षण, उन्होंने कितना ग्रहण किया, उसी जब आप लेक्चर कर रहे हैं तो उसी समय आप उससे तुरंत पूछ लीजिए, ये सबसे अच्छा विधि माना जाएगा। बात समझ में आ गया कि आपने कुछ व्याख्यान किया, लेक्चर दिया, उससे फिर क्या कर लीजिए, तुरंत आप प्रश्न पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना क्या हो रहा है, उसने उस अध्ययन कक्ष में कितना ग्रहण कर लिया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये रहा हमारा प्रश्न भैया, बोला है कि चार वृत्त जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है किसी समतल पर इस तरह रखे गए हैं कि वे एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो चलिए कुछ चित्र का यहाँ पर हम लोग प्रवेश करा देते हैं। कुछ चित्र जब प्रवेश कराएंगे तो हमें अच्छे से क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये है, और इसी प्रकार चार है ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार के चार हैं। अब ये चारों को क्या करना है भैया, चारों को एक दूसरे के पास ले आना है, ठीक। चारों को एक दूसरे क्या ले आना है, पास ले आना है। अब ये पास लाने के बाद इसका क्या करेंगे, वो इनका पहले, इसको पहले पास ले आया अपन, ठीक। बात समझ में आ गई। चलिए पास ले आया हमने, पास लाने के बाद इनको क्या करना है, देख लीजिए, ये हो गया बात। अब क्या करना है, इनके जो बीचों बीच यहां पर ये जो हैं एकदम बीचों बीच, इनको क्या करना है, मिलाते हुए क्या कर लेना है, अपन को वर्ग बना लेना है, ठीक है। इनको क्या करना है जी, वर्ग बना लेना है, ठीक है। अब ये वर्ग नहीं बनाना है, बीचों बीच इसका यहाँ करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है यहाँ बीच वाला। बात स्पष्ट हो गई। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना है, जो बिंदु मैंने बीचों बीच मतलब सेंटर है, उससे बिंदुओं को क्या कर दीजिए, आप मिला दीजिए, ठीक है। उन बिंदुओं को क्या कर दीजिए, मिलाएंगे, मिलाने से क्या बनेगा जरा देख लीजिए, इसे मिलाने से आपका ये बनेगा वर्ग बन जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, बात स्पष्ट हो गई। तो चलिए ये हमारा, ये देखो दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, इसका कलर बदल देते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो ये हमारा जो बीचों बीच है, इसी का आपको क्या निकालना है जी, क्षेत्रफल निकाल लेना है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत,
नहीं है, बिल्कुल ये बीचों बीच वाला। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐसा मिला लेना है इधर। अब ये बन गया हमारा वर्ग बन गया। ठीक, ये देखो इसकी त्रिज्या दी गई है एक, तो इधर भी तो एक आएगा ना। एक और एक कितने हो गए भाई, दो हो गया। मतलब ये भुजा है, एक वर्ग निकलेगा, इस वर्ग का भुजा मेरे को क्या मिल गया, दो मिल गया। अब यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये देखो ये छोटा 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 चार बार है कि नहीं है, चार बार है ना, बिल्कुल। तो चलिए चार बार है, तो इसका मतलब वो छोटा छोटा चार बार करके क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। देखो ये चार भाग में इसको मैं तोड़ देता हूं, ये देखिए। वैसे ही छोटे छोटे आप चार भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चारों भाग। मतलब इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल को क्या करना है, घटा लेना है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ये भी दो है, ये भी दो है, इधर देख लो। तो दो और दो, दो दो ने कितना हो गया इसका, चार। अब इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है आपको, एक दे दी गई है। इसका सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों मिलाकर है ना, याद रखेंगे। चारों मिलाकर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हमारा होता है पाई आर का वर्ग, आर माने त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग एक। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया मेरा। दो है, यहां पर का जो क्षेत्रफल है, दो का वर्ग कितना होता है भैया, चार होता है। ठीक है, यहाँ पर पाई और एक का वर्ग, पाई का मतलब होता है 3.14। ठीक है, पाई का मान होता है 3.14 या 22/7। मतलब चार में से आपको घटा लेना है 3.14 को। तो आपके पास कितना आ रहा है भैया, चार में इसको घटाओगे तो आएगा ये 0.86 लगभग। और 0.86 आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ एबोव, इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर है। क्लियर हो गया बात, तो बढ़ जाएं आगे। बिल्कुल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला है, जब तुलना की जाने वाली दो राशियों का अनुपात अत्यधिक हो, ठीक है, तो क्षेत्रफल आरेख भी अनुपयुक्त हो। तो मतलब अगर क्षेत्रफल आरेख में जैसे दंड आरेख है, ठीक है, और हमारा बारंबारता वाला है ना, अगर ये अनुपयुक्त हो तो उनकी तुलना किस आरेख से की जाती है। तो भैया यहाँ पर तो पहले ही स्पष्ट बोल दिया है, क्षेत्रफल आरेख भी अनुपयुक्त हो। तो हमारा यहाँ पर इसका सीधा सीधा थ्योरेटिकल है, ये हमारा गोला या घन। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, उसकी तुलना करने के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। क्लियर हो गया, बात स्पष्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर भी हमारा सांख्यिकी से ही संबंधित प्रश्न है। किसी शहर ए में कितने लोग रहते हैं भैया, शहर ए, देख लो प्रश्न को देख लीजिए। शहर ए में कितने हैं भैया, 3600 लोग हैं, जिसमें 2250 जो हैं वो क्या है, प्रौढ़ है। 2250 क्या है जी, प्रौढ़ है। और फिर उसी में 1000 हैं वो बच्चे हैं, बोल रहा है 1000 हैं बच्चे हैं, और 350 ये वृद्ध हैं, बोल रहा है। ठीक है, 350 क्या है, वृद्ध हैं। तो पाई आरेख में इनके संगत कोण क्रमशः होंगे। क्या इनको मिलाने पर 3600 आ रहा है क्या, बिल्कुल। 250 और ये 350, 6 हो गया, 1000, 2000, 3600। ठीक है, तो चलिए अब ये पाई चित्र होता क्या है, पाई चित्र होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। यहां पर पहले उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा वृत्त। तो चलिए एक वृत्त बना लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से पूरा क्लियर होके समझ में आ जाए। ठीक है, माजरा क्या है, देखो पूरे वृत्त में आपका कितना कोण बनता है भैया, सब बच्चे बच्चे को पता है 360 अंश का कोण होता है। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गई। मतलब जो मेरा यहाँ पर ध्यान से आप सुनेंगे क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब जो मेरा ये जो गोला है, ये जो चित्र है आपका वृत्त है, ये पूरा का पूरा कितने लोग को बता रहा है, 3600। और अगर इसमें पूरा कोण बनाया जाए, पूरा कोण बनाया जाए, ठीक है, पूरा क्या बनाया जाए, कोण बनाया जाए, तो यहां पर देखो जो 3600 है वो पूरा कितने के कोण को बता रहा है, 360। यहां पर लोग हैं और यहां पर हमारा उसका बनाया गया कोण बन रहा है
समझ रहे हैं बात को। हमको क्या क्या चाहिए, प्रौढ़, बच्चे और वृद्ध, प्रौढ़, बच्चे और वृद्ध का। तो चलिए 3600 कितने कोण को बता रहा है भैया, पूरे कोण को बता रहा है, मतलब 360 को बता रहा है। तो अगर एक आदमी रहे, तो एक आदमी रहे तो यहां पर आप देख सकते हैं 360 बटे में कितना करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक का निकालने के लिए कितना आ गया मेरा, ऊपर में 1 बचा, नीचे में 10। कई लोग नीचे में 10 है तो उसको ऊपर ही लिख देते हैं, नहीं, 1/10 कोण। कितना कोण बन रहा है, 1/10। यहां पर प्रौढ़ वाले कितने हैं भाई मेरे, प्रौढ़ वाले कितने हैं, 2250। तो प्रौढ़ वाला जो है कितना का कोण बनाएगा, तो सीधी सी बात है 2250 कर लो। तो एक का 1/10, तो 2250 का कितना, 0 से 0 कट जाएगा, कितना डिग्री बन गया, 225 डिग्री। लेकिन इतना खुश नहीं हो जाना, क्योंकि मैंने अभी भी बताया नॉन ऑफ एबोव है तो भैया क्लियरिफिकेशन पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार चकमा खा जाओगे, और चकमा खाए मतलब 1 नंबर तो चला गया, नमस्कार। समझ रहे हो बात को। एक प्रश्न आदमी को लगता है मेरा 1 नंबर तो गलत हो गया, नहीं भाई मेरे, दिमाग लगाओ, है ना। अगर माइनस मार्किंग तो फिलहाल तो इसमें है नहीं टेट में, है ना, लेकिन अगर माइनस मार्किंग है, देखो यहीं पे गलती होती है। अगर कोई बंदा एक क्वेश्चन गलत करता है, माइनस मार्किंग है उसमें है, तो उसका 1 नंबर नहीं जाता है, उसका 1.25 नंबर या 1.33 नंबर कटता है भाई मेरे, एक तो चला ही गया, और जो बोनस और कटेगा, समझ रहे हो बात को, 0.25 हो गया, 0.33 हो, दिए गए निर्देशानुसार काम करेगा। समझ रहे हो बात को। तो आप 1 नंबर नहीं खोते हो, वो तो लोग ही, और साबुन के साथ खड्डा फ्री वाला चलता है। समझ रहे हो बात को, खड्डा मतलब समझ रहे हो ना, वो साबुन को जिसमें रखते हैं ना, वो खड्डा, समझ रहे हो बात को। तो वैसी ही कहानी हो जाएगी, साबुन के साथ खड्डा फ्री, मतलब 1 नंबर के साथ 0.25 नंबर भी फ्री में चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को, मतलब वो दूसरे जो आप सही कर रहे हो उसका भी 25 पैसा निकाल ले रहा है आपसे। तो बड़े इत्मीनान और ध्यान से करना है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कितना आ गया, प्रौढ़ का तो निकाल लिए, अभी किसका निकालना है, बच्चे का। तो भैया 1/10 बच्चे वाला देख लो भैया, बच्चे को क्या करना है, उसी 1/10 का 1000 से गुणा करो। प्रौढ़ था तो 2250 से गुणा किए, 1000, 0 0 कट, कितना आ गया, 100 आ गया। अभी भी मेरे को दिल तसल्ली नहीं है, करना पड़ेगा ना। चलिए क्या दिया है, वृद्ध 350 है, हाँ कटेगा, और एक एक 0 हटा दो यार, 225, 100 और ये 35, बिल्कुल 20 द राइट आंसर। अब एकदम तसल्ली हुआ है। समझ रहे बात को, बिल्कुल ऐसी तसल्ली कर लिया करो, नॉन ऑफ दिस दिया है तो ठीक है, अगर सिंगल होता तो पता चल जाता। ठीक, तो चलिए इस सेशन में आज के हमारे इतने ही प्रश्न आज के लिए थे, जो कि हमने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया हुआ है। तो चलिए आप जो भी चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन कर दीजिए। आपको यदि कुछ अपनी सुझाव या राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगला इसका भाग लेकर, मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।